Good morning, children. Welcome to online classes of Heritage Public School. How are you? I hope you all are doing well. Okay, let's continue with our studies. So, students, in last class we completed our chapter number first of geography. So, let's revise it. Okay. Now I know everything in our surrounding including our ecosystem make up our environment. ठीक है, जो भी हमारे सराउंडिंग में होता है वो हमारे इकोसिस्टम में इंक्लूड हो जाता है. नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट आपने दो पढ़े. बायोटिक एंड बायोटिक जो है नेचुरल का है और ह्यूमन इन्वायरमेंट के मेन मेड है. ठीक है. फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट, जो फिजिकल कंपोनेंट्स हमने पढ़े हमारे इन्वायरमेंट के वो थे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. बायोस्फीयर हमने पढ़ा. बायोस्फीयर क्या होता है? ये तीन स्फीयर जो हमें ऊपर दिए गए हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इनका इंटरेक्टिंग जोन होता है. इकोसिस्टम इज़ द इंटरेक्टिंग सिस्टम ऑफ बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पर बायोटिक और अबायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग जो होते हैं कंपोनेंट्स, वो इंटरेक्ट करते हैं. हर चीज़ को कंसिडर करके रखना चाहिए. हम चाहे बात कर ले प्लांट्स की, चाहे मिनरल्स की, चाहे वाटर की, चाहे रिसोर्सेज की, चाहे एनर्जी की, तो हम इन सबको हमेशा कंजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन इस वजह से सफ़र करेगी अगर अदरवाइज़ हम अगर अभी से इन चीज़ों को कंजर्व करके नहीं चलेंगे. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स डू एक्सरसाइज. प्लीज टेक आउट योर. Our environment does not sustain all life forms. False. Human environment consists of biotic and abiotic components. Human environment and man-made, not biotic and abiotic. Abiotic or biotic. So it's wrong. Hydrosphere is the domain of water. Yes. Evolution, survival and extinction are a part of biodiversity. जो बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है. एवोल्यूशन यानी कि आना, सर्वाइव करना और उसको ख़त्म हो जाना, तो ये होता है बायोडाइवर्सिटी का पार्ट. सो इट्स राइट. नाउ टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ दीज इज ए नेचुरल इकोसिस्टम? कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? एक्वेरियम, क्योंकि माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट हमने नहीं बनाया, ये नेचुरली हमको मिले हैं. नाउ विच ऑफ दीज इज़ ए ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट? रोड. ऑफकोर्स सी, बीच और माउंटेन तो हम बनाने गए नहीं थे, तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में क्या है? रोड. विच ऑफ दीज इज़ अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट? क्या है? ग्रोइंग पॉपुलेशन. फ्लावर्स, प्लांट, क्रॉप्स बढ़ रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, हमारी पॉल्यूशन कम हो रहा है, लेकिन ग्रोइंग पॉपुलेशन इज़ रियल ए थ्रेट टू अवर इन्वायरमेंट एंड अवर वर्ल्ड. द इंटरेक्टिव जोन कंप्राइजिंग ऑफ लैंड, एयर एंड बायोस्फीयर. Now, match the column. Biosphere, narrow zone where land, water interact. Atmosphere, blanket of air which surrounds the earth. Hydrosphere, domain of water and environment, our surrounding. Okay, children. Hope you all done this. Okay. So for today, your homework is you have to fill the bookwork and we will share PDF for question answers, so you have to do the question answer in your notebook. Okay, so we will meet in next class.